निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन पानी घाट क्षेत्र में अवस्थित श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला के पवित्र परिसर में ठाकुर श्रीनाथ जी, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, सकल दुख भंजन मारुति श्री हनुमान जी की सन्निधि में परम पूज्य श्री मिश्र जी गुरु जी की पावन उपस्थिति में श्री वेदाचार्य जी विराजमान सभी पूज्य संत महत्पुरुषों की पावन सन्निधि में चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में हम आप सबको रास बिहारी की रसमयी लीला एवं श्रीमद् रामचरितमानस के क्रमिक प्रवचन के रूप में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता है। कल जोशी जी और चौहान जी आए थे और आज पांडे जी क्या हैं? ममनाई जी बीडीओ हैं। हाँ, बीडीओ साहब जी बड़े पवित्र पर्वतीय ब्राह्मण हैं और उत्तर काशी में जो अपने ठाकुर जी का स्थान है उसके अत्यंत निष्ठापूर्वक समर्पित सेवक हैं। बीडीओ साहब जी और जोशी जी, चौहान जी, ये सब पूरा परिकर। हमने इनको कहा था वृंदावन दर्शन करना आके, ये वृंदावन पधारे हैं और बड़ी प्रसन्नता ये है कि अपने भैया और पिता माता को साथ लेके आए, तो बहुत अच्छी बात है। पवित्र तीर्थ का दर्शन उसकी अनंत महिमा है, किंतु पिता माता के सहित कोई पुत्र तीर्थ का दर्शन करे, अपने पिता माता को तीर्थ दर्शन करावे, तो उसका पुण्य अनंत गुणित हो जाता है। गुरुजी स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है, हमने स्वयं मूल पारायण में पढ़ा कि पिता माता के पुकारने पर जो पुत्र जी आया ऐसा कहकर और तुरंत सब काम छोड़ के पिता माता की सेवा में उपस्थित होता है, पिता माता अथवा गुरुजी उनके पुकारने पर जो तत्काल आया ऐसा कह करके आगतोस्मि ऐसा कहकर तुरंत निकट पहुंचता है, तो इतना कह देने मात्र से गंगा स्नान फलम लभे लिखा है स्कंद पुराण की पंक्ति, उसको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। भगवान बहुत सस्ते हैं, संसार बहुत महंगा है, भगवान बहुत सस्ते हैं। इतने सस्ते हैं कि उनका कोई मूल्य ही नहीं। बहुत सस्ते हैं भगवान। संसार की कोई भी वस्तु इच्छा करने मात्र से नहीं मिल सकती, अब भगवान इच्छा करने मात्र से मिल जाते हैं, कोई भीतर से इच्छा। नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्कट चाह यही भगवान के दर्शन का मूल्य है। ऐसे इतिहास हैं कि केवल गो सेवा करते करते भगवत प्राप्ति होगी। साधु सेवा करते करते भगवत प्राप्ति होगी।
गुरु महाराज की सेवा करते करते भगवत प्राप्ति होगी, ब्राह्मण की सेवा करते करते भगवत प्राप्ति होगी, माता पिता की सेवा करते करते भगवत प्राप्ति होगी। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो पंढरपुर में जाकर दर्शन कर लो। परम मातृ पितृभक्त पुंडरीक जी की प्रार्थना पर भगवान अपनी कमर कस के खड़े हैं, अपनी कटी पर हाथ रख के ठाकुर जी खड़े हैं। कोई ऐसा साधन नहीं है सनातन धर्म का जिसका ईमानदारी से आश्रय ले और उसका कल्याण न हो जाए, उसको भगवत साक्षात्कार न हो जाए। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। आज मातृ पितृ भक्ति का धीरे धीरे अभाव सा होता चला जा रहा है। हमारे प्राचीन संस्कारों में माता पिता की भक्ति सर्वोपरि। अनुशासन पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के पूछने पर वो पूरा का पूरा अध्याय प्रकाशन के योग्य है। इतना सुंदर अध्याय है महाभारत का, जिसमें पितामह भीष्म कह रहे हैं कि सेवनीय तीन ही हैं विशेष रूप में। कौन कौन? माता पिता और गुरु, ये तीन ही सेवनीय हैं। और एक बड़ी विलक्षण बात उस अध्याय में आई है कि जो जातक अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से अपनी जन्मदात्री माता को प्रसन्न कर लेता है, उसे धरती का संपूर्ण वैभव बिना चाहे, बिना प्रयत्न के प्राप्त हो जाता है। सारे पद प्रतिष्ठा सब कुछ उसको अपने आप मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि माता क्षितेश तनु, माता साक्षात पृथ्वी माता का स्वरूप है। माता की संतुष्टि का अर्थ है पृथ्वी माता की संतुष्टि, धरती माता की संतुष्टि, और सब कुछ धरती से ही प्राप्त होता है। जो जातक आज्ञा पालन से, सेवा से अपने पिता को संतुष्ट करता है, भीष्म जी कह रहे हैं कि उसको धरती पर स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पिता स्वर्ग से बढ़कर है, स्वर्ग के समान है, इसलिए पिता की प्रसन्नता से स्वर्ग का वैभव भी उसे धरती पर प्राप्त हो जाता है। और आगे भीष्म जी कह रहे हैं कि जो आज्ञा पालन से, सेवा से गुरुदेव को संतुष्ट कर लेता है, हे युधिष्ठिर, वह तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है। ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करने का तात्पर्य है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। क्योंकि आब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक गीता जी में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक जाने के बाद आना पड़ेगा, और भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के बाद जीव को नहीं आना पड़ता है। माता पिता और गुरु, इन तीन की विशेष रूप में भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए। मनुष्य बुद्धि से नहीं, भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए, उससे सब कुछ हो जाए। कल हम लोगों ने पंडित जी का स्मरण किया, पंडित जी का उत्सव मनाया, तो भगवत भाव से मातृपितृ सेवा का परिणाम हुआ कि उनको गिरिराज जी मिल गए। ऐसा दिव्य जीवन उन्हें प्राप्त हो गया, बड़ी प्रसन्नता है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। 5 दोहा रामचरितमानस का जो हम लोग हनुमान जी को निवेदित करते हैं, उसका आज पाठ करते हैं। 290 तक हो चुका है। उसके आगे बालकांड दोहा संख्या 290। सुनि पाती कुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत घर के
सकल सभा लहे उनसे कवन पलूक निकट में खाए मधुर मनोहर बचन उचारे भैया का कुशल दो बारे तुमनी के नयन निहारे श्यामल गौर लड़े धनु माथा गए किशोर कौशिक मीसा कई जानहु तुम कहूँ सुभाव प्रेम विवश पुनि कहराओ या दिन से मुनि गए नवाई तब ते आज शांति सुधि पाई कहु विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काए सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काए सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम समधन्य न को राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो पूजन जोग न तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तिहु पुरुषियारे जिनके जस प्रताप के आगे मलिन रवि शीतल लागे जिनका कहिए नाथ की देखिए रवि दीप करी स्वयंवर भूत का जिनके सुभग एक देवा शंभु सरासन काहु नटारा हारे सकल वीर बलिहारा तीन लोक जे भट मानी सबके सकति संबुधन खानी सकई उठाई सुरासुर मेरु सोहियारी गयो करी फेरु ये कौतुक के शैल उठावा सोते सभा पराभव पावा सोते ही सभा पराभव पावा तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाम सुनि सरोस नायक आए बहुत भांति देख राम बल निज धनु दीना करि बहु विनय गवन बन कीना राजन राम तुल बल जैसे
विचार तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुला। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुरुष पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई, जिन्हें सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिनि सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील महि जाई सुहाए, तुम गुरु विप्र देव सुर सेवी, सति पुनीत कौशल्या सुकृति तुम समान जग माही, भयो नहे होने उनाही, तुमसे अधिक पुण्य बढ़ता के राजन राम सरित सुर जाए, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर पर बालक जारी, तुम सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना, सजहु बरात बजाए निशाना, चलहु वेद सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय, भूपति गवने भवन तब दूतन बात दिवार। राम राजा सब रनिवास बुलाई, रामा राम जनक पत्रिका बात सुनाई, रामा रामा सुनि संदेश सकल हर साई, रामा रामा अपर कथा सब भूप बखानी, रामा रामा प्रेम प्रफुल्लित
जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोटि विधि, चिरजीवहु सुतचार, चक्रवर्ती दशरथ। सीताराम 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 सीताराम। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतने विरिंचि कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि सुनि राम। हम लोगों ने क्रमशः रामचरितमानस के प्रवचन में श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आनंद लिया, अयोध्या कांड के मंगलाचरण का स्मरण किया गया, और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह है श्री रघुनाथ जी का अष्टयाम, रघुनाथ जी की दिनचर्या, प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक उनकी दिनचर्या किस प्रकार की है, श्री राम आहनिक, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान विवाह करके जनकपुर से आए हैं, अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव हो रहे हैं, बधाई हो रही है, आनंद हो रहा है, सब जगह मंगल गीत गाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये 14 लोक जो है ना, ये लोक नहीं है, ये पर्वत हैं, ये 14 लोक ही पर्वत हैं, और पर्वतों के ऊपर ही मेघ छाए रहते हैं। हम लोगों के यहां बादल ऊपर दिखाई पड़ते हैं, और हम लोग उत्तर काशी में थे तो वहां कई बार तो हम ऊपर और बादल नीचे दिखाई पड़ते थे कि नहीं। पर्वतों के ऊपर मेघ छाते हैं, छा जाते हैं। तो 14 भुवन कोश लोक, ये तो पर्वत के समान है, और सुकृत रूपी मेघ उन पर छाए हुए हैं। सुकृत माने पुण्य, पुण्य रूपी मेघ उनके ऊपर छाए हुए हैं। और मेघ छाए हुए हैं तो बरस रहे हैं, क्योंकि निर्जल मेघ नहीं है, सजल मेघ है। क्या बरस रहे हैं?
बोले सुख रूपी आनंद रूपी अमृत जल की वर्षा कर रहे हैं। और जब पहाड़ पर पानी बरसता है खूब अधिक मात्रा में, तो फिर गंगा यमुना आदि नदियां उफान पर आ जाती हैं, बड़े वेग से चल पड़ती हैं। किस ओर चलती हैं नदियां वेग से? सभी नदियां समुद्र की ओर चलती हैं सावन भादों में। तो 14 भुवन कोश तो हैं पर्वत, उन पर सुकृत रूपी मेघ हैं, उनमें से आनंद सुख रूपी जल बरस रहा है। और वो जल बरसकर सुख सरिताओं में, नदियों में, संपत्ति रूपी नदियों में वो जल आ रहा है। और वो नदियां बड़े वेग से समुद्र की ओर जा रही हैं। समुद्र क्या है? कहते श्री अयोध्या जी ही समुद्र है। सुख की सरिताएं जाती हैं समुद्र में, नदियों में बाढ़ आती है। पर आपने कभी सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई? खतरे के निशान से ऊपर समुद्र हो गया, ये सुना कभी आपने? समुद्र सदा अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में रहता। हाँ, तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, सुनामी आ जाए तो बात अलग है, वो वायु के कारण है। समुद्र में बाढ़ कभी नहीं आती है। ऐसी अयोध्या जी समुद्र के समान है। अनंत लोकों के से सुख सरिताएं वहां आ रही हैं और सब अयोध्या जी में समाहित हो रही है। अब समुद्र में तो मणियां भी होती हैं, क्योंकि समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। मणि कौन है? कहते श्री अयोध्या के नर नारी जो हैं अवधवासी, यही महर्घ रत्न हैं, दिव्य मणियां हैं। ये मणि कैसे है? शुचि, बड़ी पवित्र मणि है और ये अमोल है। समुद्र की मणियों की कीमत हुआ करती है, पर अवधवासी नर नारियों का कोई मूल्य नहीं है। ये सब प्रकार से सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य वर्णन करने का प्रयास तो कविगण करते हैं, लेकिन नगर की विभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले श्री अयोध्या जी का दर्शन करके लगता है कि ब्रह्मा जी का जो रचना कौशल है, सृष्टि रचने का काम ब्रह्मा जी का है, पालन का काम विष्णु भगवान का है और संहार का काम शिव जी का है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अयोध्या जी में इस उत्सव महोत्सव का आनंद देखकर, अयोध्या जी का दर्शन करके लगता है कि ब्रह्मा जी की रचना का कौशल इतना ही है, बस अयोध्या जी का दर्शन कर लो, उसके वर्णन की क्षमता किसी कवि के पास नहीं है। अच्छा, एक बात और है, समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं। ज्वार आता है और भाटा समुद्र में होता है। सबसे ज्यादा ज्वार समुद्र में कब आता है? पूर्णिमा को आता है। पूर्ण चंद्र को देखकर समुद्र बहुत तरंगायित होने लग जाता है। बदन बिलोकन विकसित विविध विकार विभंगम, राधा बदन विलोकन विकसित विधुमंडल दंसम। ये जो नाशा मोती है ना, ये रसिक भक्त हैं, क्योंकि बार बार अधर छूते हैं। ये कुंडल हैं, ये भी रसिक भक्त हैं। क्यों? वो बार बार ठाकुर जी चलते हैं तो कुंडल ऐसे कपोल छूते हैं, मानो अपने प्रियतम के कपोलों का स्नेहांकन करते हैं, कपोलों का चुंबन करते हैं। इस तरह से संतों ने, आचार्यों ने भाव दिए हैं। भगवान के श्रीअंग पर जो आभूषण है वो भी भगवद रूप ही है, वो कोई प्रकृति की वस्तु नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है, वो दिव्य है, चिन्मय है। अभी हमने कल या परसों कहा था, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है। भगवत प्राप्त महापुरुष भी भगवत तुल्य ही होते हैं, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हो। सुंदर कपोलों का ध्यान कर रहे हैं, कपोलों पर पत्रावली का ध्यान कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई कमान के समान खिंची हुई भौहों का ध्यान कर रहे हैं। अब इसके बाद
बहुत प्यारा भाव है। एक है और ब्राह्मण पत्नी है, और ब्राह्मण पत्नियों ने आशीर्वाद दिया है। अब ब्राह्मण पत्नियों ने कौन सी प्रार्थना की, तो यहां बड़ी सुंदर बात नाभा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण पत्नियां वो अपने हाथ से बड़ी पवित्रता से अपरस में पाक बना रहे हैं, रसोई बना रही हैं। तो वो कहने आई हैं कि हमने बड़े भाव से सुंदर सुंदर जो व्यंजन बनाए हैं वो शीतल हो जाएंगे, आप कृपा करके उनको आरोगिए। भगवान ब्राह्मणियों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सो सुनिश्चय पासा धरि दीनी, भोजन मंदिर दिशिर पुतीनी। पासा रख दिया है, यान पर विराज करके, और भोजन कुंज में पधारे हैं। भोजन कुंज में विराज करके सुंदर 2 आसन बिछे हुए हैं। वो सुंदर सुकोमल आसन है, यथा काल रुचि सुमन सुहाय। गर्मी है तो पुष्पों की सुंदर कलियों से सजाए गए हैं, और शीत ऋतु है तो मखमली सुंदर आसन है जिसमें ठाकुर जी के श्रीअंग में शीत न बाधित करे। ऐसा भगवान का श्रृंगार भी अलग बदला गया, भोजन के समय का श्रृंगार अलग है। मुकुट बढ़ा दिया गया है, और हल्के फूलों के श्रृंगार श्रीअंग में धारण कराए गए हैं। आभूषणों को अलग पधरा दिया गया है। चरण पादुका सुमन युत चढ़ी दीने, व्यंजन 4 प्रकार के परसे सहिला। सबसे पहले ओदन माने भात का नाम है, भात। हम भात की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो सही बात है सो बता रहे हैं। चावल को देवान्न, चावल जो है वो देवताओं का अन्न है, और उसका दूसरा नाम है हल। और एक बात बताएं, जिन क्षेत्रों में चावल खाया जाता है विशेष रूप में, वहां के लोगों की बुद्धिमानी देखो। वो लोग बड़े दिमाग वाले होते हैं, बड़ी बुद्धिमान में होते हैं। और जहां के लोग चावल नहीं खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, वहां के लोग बुद्धिमान भी कम होते हैं। आप कहेंगे तो आप ऐसे बोले, हाँ सही बोले। जितने बड़े बड़े IAS अधिकारी आपको मिलेंगे, भात खाने वाले क्षेत्रों के ही मिलेंगे ज्यादातर। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक सब भात खाने वाले क्षेत्रों के मिलेंगे। इसलिए ऐसा भी सुनने में आया कि चावल बुद्धिवर्धक भी है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है। पर इस समय डॉक्टर सबसे ज्यादा पीछे पड़ते चावल के। चावल खाना बंद करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि धान की खेती में जितना अधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है, उतना अधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किसी खेती में नहीं किया जा रहा है। हमारे ब्रज की घटना है भैया जी, परासोली के पास की घटना है। एक नयो जवान जवान छोरा और कीटनाशक छिड़क भी गयो, खेत से निकल गया, वहीं खत्म हो गया। हमारे गांव के लोग बताते हैं, परासोली गांव के, कि महाराज जी बरसात के समय में विषधर सर्प धान के खेत से निकल जाए तो वो कीटनाशकों के कारण सांप मरा हुआ मिलता है। आप सोचो, और वो सब रासायनिक कीटनाशक सब हम लोगों के पेट में जा रहा है। अन्न नहीं खा रहे हैं हम लोग, अन्न के नाम पर जहर खा रहे हैं। और ये अन्न के स्थान पर हमें जहर खाने को मिल रहा है। ये किसका अभिशाप है? ये गौ माता का अभिशाप है। हमने अपने हृदय से गाय को निकाल दिया, हमने अपने खेत खलिहान से गाय को निकाल दिया। हमारे पूर्वज खेती करते थे, वो खेती गो आधारित होती थी। इन्होंने वीडियो साहब ने हमको चावल पहाड़ का दिया जिसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई रसायन का प्रयोग नहीं। वो हल्का गुलाबी से रंग का थोड़ा सा चावल दिया था। आप आश्चर्य मानेंगे, उसका स्वाद ही अलग उस चावल का।
और खीर तो ऐसी खीर कि हमारे मन में आया कि बड़ी मात्रा में वो चावल मंगाया जाए। तो एक बार ठाकुर जी को बढ़िया घोटे में अधोटा दूध की खीर बन के ठाकुर जी पावे, सब संत पावे। देखें क्या ये है प्राकृतिक खेती से उत्पादित अन्न का स्वाद। एक गोरखपुर क्षेत्र के एक ब्राह्मण देवता आए थे, सरयू पारीण ब्राह्मण, बड़े पवित्र आत्मा थे। वो हमारे लिए थोड़ा सा चावल लेके आओ। बोले महाराज जी किसी डॉक्टर से चेक करा लो, शुगर वाले व्यक्ति को भरपेट खिलाओ, शुगर बढ़ जाए तो हमारा नाम मिट देना। कैसे? कहते चावल खाने से शुगर बढ़ता है। उन्होंने कहा हमने छिड़काव भी इसमें जो किया है वो गोमूत्र का ही किया है, किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का या कीटनाशक का या रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं किया गया। तो हमारा लड़का डॉक्टर है और इसी विषय का डॉक्टर है कि वो जो खाद्यान्न संबंध में उसने बहुत विशेष योग्यता प्राप्त की है। बोले मशीनों से चेक करके ये पूरी तरह रोग रहित चावल है। आज गेहूं में, चावल में, जौ में, हर चीज में इतना अधिक विषैली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। साग सब्जी में भी प्रयोग हो रहा है। ये तो कैसे हम लोग जी रहे हैं वो तो भगवान ही जाने। आयुर्वेद की दवाइयां काम नहीं करती हैं तो कहते हमारे आयुर्वेद में श्रद्धा ही समाप्त हो गई। सात्विक औषधि हमारे शरीर में प्रभावी नहीं हो रही। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा को बुखार था, वो दवाई लेते नहीं थे, किसी तरह की औषधि नहीं लेते थे महाराज जी। बस ज्वर आ जाए तो उनकी औषधि यही थी, तेज बुखार आया तो यही उनकी औषधि थी, खाना पीना बंद, केवल थोड़ा थोड़ा गर्म जल थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहते, कुछ नहीं लेते, एकदम लंघन। और एक बात तो आप सुनेंगे तो हंसेंगे, आश्रम में किसी को बुखार आ जाता वो बताता नहीं महाराज जी को बुखार आ गया। क्यों? वो जैसा अपना करते थे वही प्रयोग उसके ऊपर करते थे। अच्छा तुम्हें बुखार है, अरे बोले इसको अलग रखो, इसका भोजन बंद कर दो, गर्म पानी पीना। तो हमने देखा बुखार में एकदम तप रहा है व्यक्ति, तो हु करके बैठ गया, भोजन कर लिया। नहीं महाराज जी बिल्कुल बुखार नहीं, एकदम ठीक है, भोजन बंद हो जाएगा। वो कहते थे ताप को लंघन, आंख को बंधन। क्या? ताप को लंघन और आंख को बंधन। किसी की आंख आ जाए, आंख आ जाती ना, तो गाय के दूध का खोवा, शक्कर वाला नहीं, ऐसे ही ताजा खोवा उसको आंख पे रखवा देते और पट्टी बांध देते, सवेरे तक ठीक। आंख को बंधन, पाप को लंघन।